सुदामा जी ने कृष्ण वाले चने क्यों खाए? आप बताओ। भूख लगी थी? गलत। आप बताओ बेटा, आप बताइए भैया। क्योंकि सुदामा जी को यह बात पता थी कि वो जो चने हैं, वो चने की भी एक कहानी है छोटी सी। वो चने क्या थे, सुदामा ने क्यों खाए? सुदामा को भूख नहीं लगी थी, ना तो सुदामा चोर थे। सुदामा जैसा भगत चोर होता तो फिर गरीब काहे होता? अपना चोरी करके ना अपना काम कर लेते। सुदामा जैसे भक्त चोरी करेंगे, ये कहना भी अपराध है। सुदामा कृष्ण के चने फिर चुरा के क्यों खाए? अब उस प्रश्न का उत्तर सुनो। एक बार क्या हुआ कि उज्जैन नगरी में सुदामा पढ़ने और कृष्ण पढ़ने गए थे। उज्जैन नगरी थी वो, सांदीपनी गुरुजी। वहां पर एक घटना घटी। महाकाल मंदिर के पास, मंदिर के बाहर एक भिखारिन मैया जो भीख मांगा करती थी, वो रोज सोया करती थी वहीं दरवाजे के पास। जैसे मंदिरों के बगल में भिखारी लोग अपना अड्डा जमा लेते हैं, तो एक मैया ने भी अड्डा जमा रखा था। कोई आदमी आया होगा और उस मैया को चने दिए। पहले के लोग जमाने में तीर्थ करने जाते थे तो घर से अन्न लेकर जाते थे और भिखारियों को अन्न दान करते थे, गेहूं चावल। तो कोई चने दे के गया, इतना पोटरी में, इतने। तो चने पोटरी में बंधे हुए थे, वो भिखारिन को चने दिए। भिखारिन बोली अच्छा चने में सवेरे खाऊंगी। शाम हो गई, भिखारिन ने चने तकिया के नीचे दबाया और रात को सो गई। रात को चोर आए और बुढ़िया मैया के तकिया के नीचे से वो चने चोरों को लगा कोई शराबी चोर रहा होगा। चोर वोर ना सब भिखारियों का भी चुरा लेते हैं। बेचारी मैया के चने उसने, चोर ने चुराए। उसको लगा कोई पैसा वैसा इसने दबा रखा है। अब चोर वहां से भागे और चोरों ने जब पोटरी खोली तो उसमें चने, और चोरों ने पोटरी बांधी और फेंक दी। संयोग से चोरों ने जहां पोटरी फेंकी वहां गुरु सांदीपनी जी का आश्रम था और वो चने जाकर के द्वार पर गिरे। तभी क्षिप्रा मैया से पानी लेकर गुरु माता मतलब सुदामा और कृष्ण की गुरु माता, सांदीपनी जी पढ़ाते थे तो सांदीपनी जी गृहस्थ थे, तो गृहस्थ होंगे तो पत्नी होगी, तो पत्नी गुरु माता कहलाती है। गुरु जी की पत्नी क्या कहलाती है? हमारे गुरु जी की पत्नी गुरु, हमारे लिए माता, गुरु माता। तो गुरु माता पानी लेकर आई तो उन्हें रास्ते में उनके चौखट के अंदर दरवाजे के पास चने की पोटरी मिली। तो गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने फेंक दी होगी या गिर गई होगी। संयोग से उसी समय कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर जाने लग गए। तो माता ने वही पोटरी उठाई और कहा कन्हैया ये चने तू खाना, तेरे लिए। वो भुंजे हुए चने थे। मां ने कहा ये भुंजे हुए चने हैं, तुम खाना। जंगल में तुम्हें कोई भूख लगे तो खा लेना। और सुदामा के लिए मां ने अंदर से अलग चने दिए। अब ये तो हो गई, सुदामा कृष्ण जंगल चले गए। अब वो जो बूढ़ी अम्मा थी जो उज्जैन के मंदिर महाकाल के बाहर सोई, चने जिसके चोरी भये, उसने जब नहा धोकर देखा तो उसके चने गायब। उसे समझ में आया कि मेरे चने किसी चोर ने चुरा लिए। तो उस बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया कि मेरे चने मैंने सवेरे खाने के लिए रखे थे, जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा, मेरी तरह दरिद्र हो जाएगा। जो मेरे चने खाएगा, चोर तू मेरे चने लेके गया, जो खाएगा। अब देखो बूढ़ी अम्मा ने कह दिया जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और सुदामा थे भक्त, और भक्त को ये बात पता लग गई। सुदामा कोई सामान्य नहीं थे, त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ का मतलब है आगे और पीछे की घटना जान लेना। आगे क्या होने वाला है
पीछे क्या हो गया है उसको जान लेने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। और सुदामा जी कोई सामान्य नहीं थे भैया, त्रिकालज्ञ जान गए कि ये चने जो कन्हैया के पास हैं वो श्रापित चने हैं। अच्छा, तो भगवान ने देखा कि कन्हैया छिप्रा में नहा रहे हैं, तो सुदामा ने जल्दी वो चने निकाले। अच्छा, सुदामा वो चने फेंक भी तो सकते थे कि श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा ना, मैं खाऊंगा, फेंक दो। क्यों नहीं फेंका? इसलिए नहीं फेंका, सुदामा जानते हैं मेरे कन्हैया ने जिन चनों को थाम लिया हो वो तो प्रसाद बन गया, और प्रसाद भले जहर हो, वो प्रसाद तो मेरे भगवान का है, मैं जरूर ग्रहण करूंगा। ये प्रसाद के प्रति सुदामा जी की निष्ठा। अब बताओ कि आप भगवान को भोग लगाते हो तो वो प्रसाद श्रद्धा से लेते हो ना। तो सुदामा जिस चने को कृष्ण ने हाथों से स्पर्श कर रखा हो, पोटरी, भला कोई भक्त उसको कैसे फेंक सकता है? सुदामा तो छोड़िए, मीराबाई के ससुर ने तो चरणामृत पिलाया था, ये कह करके ये चरणामृत है पी लो, और राणा ने जहर पिलाया था। हाँ या ना? राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। जहर पिलाया राणा ने, और मीराबाई वो जहर का प्याला पी गई, ये कहकर दिया था कि ये तेरे ठाकुर का, तेरे भगवान का चरणामृत है। जहां मेरे भगवान का चरणामृत कहकर कोई जहर भी पिलाता है तो मीराबाई वो जहर भी पी लेती है। तो भला सुदामा वो चने कैसे फेंक देते? कोई भक्त प्रसाद नहीं फेंक सकता। सुदामा वो प्रसाद, कन्हैया वाले चने दौड़ 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 करके खाने लगे। लोगों को लगा कि कन्हैया, सुदामा ने चने चुरा कर खाए इसलिए गरीब हो गए। अरे सुदामा कृष्ण के हक की, कृष्ण के ऊपर जाने वाली गरीबी का रास्ता बदलकर उन्होंने गरीबी को अपने ऊपर लेकर अपने मित्र को गरीबी से बचा लिया है। मित्रता का धर्म क्या है कि वो हर प्रकार से अपने मित्र का सहयोग करे, मित्र की रक्षा करे। और सुदामा ने अपने मित्र की रक्षा करी गरीबी से, दरिद्रता से। हाँ या ना? तो सुदामा, इसलिए वो श्राप मिला मैया का कि जो खाएगा वो गरीब, इसलिए सुदामा गरीब रहे। पर सुदामा को संतोष रहा कि मेरा मित्र अमीर है, मैं गरीब हूं, कोई बात नहीं। देने का भाव जहां हो वही तो प्रेम होता है। अभी समझाया ना आपको थोड़ी देर पहले। सुदामा ने कन्हैया के हक की गरीबी ले ली और अपने शुद्ध चने कन्हैया को दिए, तुम ये वाले खाओ। अपने वाले चने दिए सुदामा ने, उनके वाले खाए। सुदामा की पत्नी सुशीला 4 दिन चूल्हा ना जलने से परेशान है। कहती हैं जाओ अपने मित्र से कुछ तो मांग कर ले आओ। सुदामा बोले ना भाग्यवान, मैं अपने मित्र से कुछ मांगने थोड़ी जाऊंगा, दर्शन करने जाओ। दर्शन के बहाने खाली हाथ कैसे जाऊं? 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर आई। भागवत जी में चिवड़ा का जिक्र है, चिवड़ा लेकर आई। चिवड़ा लेकर आई सुशीला माँ 4 मुट्ठी, और सुदामा श्री कृष्ण से मिलने चल पड़े। अच्छा, सुदामा को यह पता नहीं था कि द्वारिका कहाँ है, पर चल पड़े। चल पड़ना काम हम भक्तों का है, हमें भी तो नहीं पता कि प्रभु कहाँ है। लेकिन जब उसकी खोज में चल पड़ोगे तो जैसे सुदामा को खुद मार्गदर्शन देने भगवान ही रूप बदलकर गाड़ी वाले बनकर आए। बोले बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूँ, चलोगे क्या? हाँ भैया द्वारिका जाना। गाड़ी बन के आए गाड़ी वाले, सुदामा को बिठाया। जब आपको कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए समझ लो इस रूप में भगवान ही आपकी मदद करने आए हैं। सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल पड़े सुदामा। सुदामा चलते चलते जब द्वारिका पहुंचे, द्वारिका में देखा कि बड़े ठाट हैं मेरे मित्र के। अच्छा, तो क्या मेरा मित्र मुझे पहचानेगा? द्वारपाल बन करके, द्वारपाल थे वहां पर। सुदामा ने कहा भैया मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूं, क्या मुझे कृष्ण पहचानेंगे? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं पहचानेंगे, मैं अभी संदेशा लाता हूं। द्वारपाल चला और श्याम सुंदर से बोला
द्वारपाल ने कहा शीश पगा न झगा तन में, अहि जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ियो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा सुदामा नाम जब बताया गया, वाह, सुदामा जी का नाम सुन के द्वारिकाधीश कहते हैं सुदामा आए हैं। हाँ, दौड़ पड़े भगवान। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए सिंहासन में, दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है। देखो जरा, जगत का पालनहार एक गरीब आदमी के लिए दौड़ रहा है। रिश्ते क्या होते हैं ये शायद आप और हम रिश्ते ना जाने। जितने बढ़िया रिश्ते भगवान निभाते हैं ना, उतना बढ़िया आप और हम निभा ही नहीं सकते। मित्रता का रिश्ता, कोई संसार का मित्र, आज भी जब तक मित्रता को याद की जाती है तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता ही सबसे पहले आती है। दौड़ पड़े, सब देखते रह गए। सुदामा 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 सुदामा, दौड़ रहे हैं द्वारिकाधीश। सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ते हुए सुदामा के पास जब पहुंचे, पीतांबर गिर गया। सुदामा को लगा बहुत देर हो गई, पता नहीं आएंगे कि नहीं, पहचानेंगे कि नहीं। सुदामा वापस जाने लगे, आवाज आई सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छटा, वही सुंदर सी छवि। सुदामा जी भगवान को प्रणाम करते, उसके पहले तो द्वारिकाधीश ने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। मित्र, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा ने कहा कन्हैया, देर हमने नहीं लाला, देर तो तूने लगा दी। कब से तेरे द्वार पे मैं खड़ा रहा, तुमने इतनी देर लगाई। भगवान बोले चलो आसन में विराजो। सुदामा बोले प्रभु दर्शन करने आया हूं, आपका दर्शन हो गया, आज्ञा दो, अब जाऊंगा। भगवान बोले ऐसे नहीं, मैं आपको कुछ दूंगा। प्रभु आप देंगे क्या? आप दे चुके। भगवान ने कहा मैंने क्या दिया? सुदामा ने कहा प्रभु सारे संसार के सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो मुझे सम्मान दे दिया है, जो लोग मुझे भिखारी और भिखमंगा कहते थे, आज आपने गले लगाकर मुझे धन संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। जिसे आप गले लगाएं प्रभु, भला उसे और अब क्या चाहिए? जिसे आपने स्वीकार कर लिया हो, अब उससे और कुछ पाने की चाह रह जाएगी क्या? अब कुछ नहीं चाहिए। सुदामा चरणों में गिर पड़े। भगवान ने आसन पर बिछाया, रुक्मणी माँ से कहा जरा जल लाओ। माँ ने जरा देर लगाई तो भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरणों को भगवान ने नेत्रों के जल से धोया। चरणों को नेत्रों के जल से धुलकर भगवान ने कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे सुदामा जी। छीनी, देखा तो 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, 4 मुट्ठी चिवड़ा, व्यवहार में चावल कहा जाता है। 4 मुट्ठी चावल भगवान ने पहली मुट्ठी उठाई और सोचिए कच्चा चिवड़ा, कच्चे चावल मित्र जैसा लाया है। देखो अब बताओ, सुदामा लाए थे तो भगवान उस चावल की खीर बनवा लेते,
पकवा लेते, पका के खाते, कच्चा क्यों खाए? भगवान कहते हैं कि जैसा है मैं वैसा स्वीकार करता हूं, बनाने के बाद तो वो कुछ और हो जाएगा। चावल पकने के बाद भात कहलाता है। चावल राइस पकने के बाद क्या, जो आप कहते हैं ना चावल दीजिए, चावल कच्चे को चावल कहते हैं, पकने के बाद उसको भात कहा जाता है शुद्ध भाषा में, हाँ या ना? तो उसका स्वभाव बदल गया। भाई कच्चे चावल का और पके चावल का स्वभाव अलग अलग है, गुण धर्म अलग अलग है। सुदामा के चावल कच्चे इसलिए खाए, भगवान कहते हैं, समाज को मैसेज दे रहे हैं कि जैसे हो मैं तुम्हें वैसा स्वीकार करूंगा। कच्चा जो भक्त लेकर आए बिना कुछ मिलावट के, भगवान ने जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया, वैसा का वैसा ग्रहण कर लिया। भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास, मैं वैसे ही स्वीकार करूंगा। सुदामा के एक मुट्ठी चावल खाने के बाद विश्वकर्मा को बुलाया भगवान ने, आओ जाओ हमारे मित्र का घर सजा के आओ सोने से, पूरा घर सजाना। विश्वकर्मा जी गए सुदामापुरी, सुदामा जी पोरबंदर के थे, सुदामापुरी गए। सुशीला माँ से कहा कि हम आपका घर सोने का बनाना चाहते हैं, खजाना हीरे मोती से सोना चांदी से भरना चाहते हैं। क्यों? बोले द्वारिकाधीश ने भेजा है। सुशीला माँ बोली ना, सिर्फ मेरा घर बनाने आए हो तो महाराज जाओ। क्यों? मेरे गांव के लोगों का भी पहले घर बनाओ, क्योंकि इन गांव के लोगों ने हमें भिक्षा दे देकर इतने वर्षों तक हमारा लालन पालन किया है। इसलिए जिन जिनने हमें भिक्षा दी है या नहीं भी दी है, हमारे पति परमेश्वर जिनकी चौखट पर कभी गए हैं कुछ लेने के लिए, आज मिलेगा तो हम अकेले नहीं रखेंगे, जिनसे लिया है उनके संग बांटेंगे। पहले सबका घर बनाओ। अब तो विश्वकर्मा जी वापस आए, बोले वहां तो डिमांड ज्यादा है, मतलब बजट ज्यादा होगा। भगवान बोले बजट की चिंता ना करो, हमारा भक्त जो कह रहा है, हमारे सुदामा भक्त को जिसने दिया है, जाओ उसको भी दे करके आओ। क्या मैसेज है आपके लिए? बात समझ में आ रही है? सुदामा को जिनने भिक्षा दिया है, भिक्षा मांगने जाते थे ना सुदामा, तो जिन लोगों ने भिक्षा दी है उनको भी भगवान ने याद कर लिया कि भाई तुमने इन्हें रोटी दी है, इन्हें भिक्षा दी है, याद रखना भक्तों। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत रोज भोजन करते हैं, और जो आप लोग अपनी ओर से इन संतों का लंगर अपनी ओर से बंटवाते हो, यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड रसोई चलती है, आप अपनी ओर से जो बंटवाते हो, जब आप एक रोटी का दान करते हो इन संतों के लिए, भक्तों के लिए, तो आपको भगवान याद रखते हैं कि आपने दिया है। और जो किसी भूखे को देता है भगवान उसके ऋणी होते हैं, और भगवान कहते हैं समय आने दो, मैं तुम्हारे एक दाना को 1000 गुना करके लौटाऊंगा। एक को 1000 लाख गुना करके सुदामा को भगवान ने दिया। सुदामा की मुट्ठी भर चावल को ग्रहण करके उनकी पूरी नगरी को सुसज्जित किया सोने से। तो वीडियो में दिया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखिएगा।